हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा एंड लेट अस कंटिन्यू विद द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम लोगों ने अभी तक रूल 1, 2 और 3 पढ़ लिया है। रूल 1 वाज, एक बार वेरी क्विकली आपको रिवाइज करवा दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। रूल 1 वाज कि ऑक्टेट वाला, कि जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। रूल 2 वाज रिलेटेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा। एंड रूल 3 वाज नॉन आयनिक वर्सेस आयनिक। तो नॉन आयनिक जिसमें कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये सब रूल्स प्रायोरिटी के ऑर्डर में हमको लगाने होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द रूल 4 ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रूल 4 बेसिकली है कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इट इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है अलग अलग एटम्स पर, तो ये ज्यादा खुशी की बात है कि वो नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये हम लोग जानते हैं। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और यदि कभी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है किस पर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ये भी बोल सकते हैं, या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर ये भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में ही बात करते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, तो आई होप ये बात तो बहुत ही सिंपल सी है, आपको समझ में तो आई गई होगी कि भाई अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज आना है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, इन सब पर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो ये खुशी की बात है। ठीक है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कंपैरेटिवली इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो बात बहुत ही सिंपल सी है, और ये रूल तब कंसिडर करना होता है जब पहले 1, 2, 3 रूल्स के बेसिस पर बात नहीं बने। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं इस पर क्विकली, जल्दी से। एक क्या, कुछ सारे एग्जांपल्स करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1 बेटा। एग्जांपल नंबर 1 है CH2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इस की हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH2, कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O एंड लेट्स से इधर है H। ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कौन सा? पाई सिग्मा लोन पेयर। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो 100% एक लोन पेयर होगा, और पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं सीधे बना दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये H डबल। ठीक है, चलो आओ इन दोनों स्ट्रक्चर्स को फटाफट से कुछ नाम दे देते हैं। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्ट्रक्चर नंबर A, और इसको नाम देते हैं B। चलो देखो, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ। ऑक्सीजन का, कार्बन का, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, पाई बॉन्ड इसमें भी एक है, पाई बॉन्ड इसमें भी एक है। ठीक है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। बाकी सब चीज सेम, ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉन आयनिक, दोनों ही आयनिक है ना। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज है अलग अलग जगह पर। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है और इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। ठीक है, तो कहां पर नेगेटिव चार्ज होना ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी B is more stable than A. That's it, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। CH2, C डबल बॉन्ड O एंड NH। ठीक है, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर
आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप खुद से सोच पाओ। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पर तो 2 लोन पेयर है ही है। बना दे रहा हूं मैं एक बार। वैसे जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इन लोन पेयर्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया होता है, तो ये सब चीजें खुद से सोचनी आनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्ट्रक्चर नंबर ए। चलो आओ, दूसरा स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड सिंगल बॉन्ड NH माइनस, ठीक है। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और तीसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है CH2 माइनस C सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को दिए हुए हैं और हमें कंपेयर करना है इनकी स्टेबिलिटीज का ऑर्डर, ठीक है। देखो, कार्बन पे जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पर एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन पे जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पर 2 लोन पेयर होगा। एक बार बना दे रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो 3 लोन पेयर्स होंगे, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 3 लोन पेयर्स होंगे, और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो इस पर एक लोन पेयर, ठीक है। ये सब फटाफट आपको सोचना आना चाहिए, फॉर्मल चार्ज इसलिए मैंने शुरू में पढ़ाया था। चलो अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। पहले थोड़ा सा मन में सोच लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने कैसे होंगे। देखो, यहाँ पर पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पाई में, तो स्ट्रक्चर बी आ गया। इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ये कार्बन है, और अगर इसी में इस तरह से अगर रेजोनेंस करा देते, यहां भी तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करो और नाइट्रोजन के लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करो तो स्ट्रक्चर सी आ जाएगा। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इनका, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। तो देखो भाई, एक बार अच्छा रूल 1 2 3 फेल हो चुके हैं क्योंकि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब में एक 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 पाई बॉन्ड है और सभी स्ट्रक्चर्स आयनिक हैं। अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर है? इसमें है कार्बन और नाइट्रोजन पे, इसमें है ऑक्सीजन, बी में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे, और सी में है ऑक्सीजन और कार्बन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसी पर स्टेबल होगा, तो बी और सी तो ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब बी और सी में कंपेयर करना है तो बी में देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और सी में कार्बन पर है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, उससे ज्यादा स्टेबल है सी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर है, टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। इसमें ऑक्सीजन पर तो है लेकिन कार्बन पर चला गया, और इसमें तो कार्बन और नाइट्रोजन पे है, तो लास्ट स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आ जाएगा किसका आंसर? ए का, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आइए कुछ और इलस्ट्रेशंस, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। चलिए, तो दिस इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हो रहा है, हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको ए बोल देते हैं बेटा और इसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो पाई सिग्मा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, ये पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर बी, यू कैन से, ये स्ट्रक्चर बी है, ठीक है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी बराबर हैं और दोनों ही आयनिक हैं, इस पे भी चार्ज है इस पे भी चार्ज है, लेकिन इस पे चार्ज है कार्बन पे, इस पे चार्ज है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so stability order will be B more than A, right? So this was example number 3. आगे बढ़ते हैं, कुछ और illustrations लेते हैं, कुछ और practice करते हैं। Let us talk about example number 4, ठीक है। Example number 4 is related to HNCO, ठीक है।
नाइट्रोजन पर होगा एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पर होगा 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रक्चर ए बोल देते हैं, राइट। तो इसके हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है HN, तो ये 3 हमको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं HNCO के। और ध्यान से देखिए, हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराया। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए क्वेश्चन में, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स हैव बीन गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, और हमें इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है A, B और C में। तो ध्यान से देखिए, तो A तो अनचार्ज स्ट्रक्चर है, नॉन आयनिक है, पहले रूल 3 के हिसाब से हमने सोचा है ना। तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो A सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर B और C जो हैं ये आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन B में जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर है और C में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, ऑक्सीजन पर होगा। तो A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर C की होगी, एंड देन लास्ट में B की होगी, क्योंकि B में नेगेटिव चार्ज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे है। A को मैंने सबसे ऊपर इसलिए डाला बिकॉज A इज नॉन आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर है, ये CN ग्रुप लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और यहां से लगा हुआ है O-, राइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर A। दूसरा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, स्ट्रक्चर B बना देते हैं। B इज डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर B, एंड स्ट्रक्चर C इज कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए हैं एंड वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो आप एक बार चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच के भी देख सकते हो। पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, और इसका लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई में, तो ये बन गया स्ट्रक्चर C। और फिर से आया क्या, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इसका पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, ये लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई में, तो ये बन गया स्ट्रक्चर B। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, बाकी सारे रूल्स देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, पाई बॉन्ड सब में 2 और 1, 3 पाई बॉन्ड है हर जगह पे। ठीक है, सभी चार्ज स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वो चार्ज की लोकेशन अलग अलग है बेटा। ठीक है, तो चार्ज की लोकेशन अगर अलग अलग है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पर कार्बन पे है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की रूल 4 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रूल 5। रूल 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल 5 इज रिलेटेड टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है, रूल 5 चार्ज सेपरेशन से रिलेटेड है। चार्ज वगैरह सब कुछ सेम टाइप का है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी डिसाइड करता है स्टेबिलिटी को। अब देखो क्या है कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो अनलाइक के बीच में दूरी बढ़ने से, डिस्टेंस बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है वो मॉलिक्यूल की या स्ट्रक्चर की डिक्रीज करेगी। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनकी नेचुरल टेंडेंसी एक दूसरे के पास आने की है। तो अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हो, दूर दूर ले जा रहे हो, तो इसमें तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क अगर कर रहे हो तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इस तरह से समझो, पॉजिटिव नेगेटिव को दूर ले जाने के लिए यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स, यू विल हैव टू डू सम वर्क which will increase the potential energy of the molecule. So you need to keep this in mind that positive negative के बीच का अगर distance बढ़ रहा है तो उससे molecule की stability decrease हो रही है। But
अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये तो बात हो गई किसके लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। बट अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस से मेरा मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में तो दूरी अगर बढ़ेगी तो ये तो खुशी की बात है ना, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर इनके बीच में बढ़ता है तो इससे स्टेबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंसिडर करें, ठीक है, तो फेनॉल ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर O है और इससे एक H लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है यहाँ पर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो पहले ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं सीधे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर फिर करवाया जाए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर ये मूव करके फिर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये तो ऊपर जैसे लगा हुआ है एज इट इज वैसे ही लगा रहेगा। ठीक है, और फिर से अगर रेजोनेंस कराओगे तो दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा है। ये वाला पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये वाला पाई जो है ये लोन पेयर में चला जाएगा और इधर एक पाई आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पे चला गया और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये 4 बनाए और फिर से उसके बाद बनाओगे तो ऐसा ही मतलब इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इक्विवेलेंट है ना, वो तो बेंजीन के ही रेजोनेंस से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल ये 4 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर नंबर A, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर नंबर B, इनको बोलते हैं C और इनको बोलते हैं D। हमें क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो देखो A जो है वो तो नॉन आयनिक है, तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, सबसे सुंदर A भी लग रहा है, दैट इज मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, फिर B C D में देखो तो B और C और D में क्या हो रहा है कि B भी चार्ज्ड है, C भी चार्ज्ड है और D भी चार्ज्ड है। ठीक है, अच्छा सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, सारी चीजें हैं। अच्छा नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो जिस चीज पर नेगेटिव चार्ज है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की दूरी। तो ऑर्थो और पैरा वाले कंपैरिजन में यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पास हैं और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दूर है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो अच्छा, और बी और डी तो एक जैसे हैं, इसमें भी ऑर्थो पे नेगेटिव और इसमें भी ऑर्थो पे नेगेटिव है, तो बी नेक्स्ट आएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और बी और डी की स्टेबिलिटी बराबर होगी और फिर उसके बाद लास्ट में सी आएगा, क्योंकि वहां पर चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे दूर है। तो ए इज ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ए का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, तो ये था चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी पर बेस्ड, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल नंबर 2 बोलते हैं उसे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज कि हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, दिस इज ऑक्सीजन। तो ये एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, इसमें पाई बॉन्ड्स की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है और इस ऑक्सीजन के पास ऑब्वियसली 2 लोन पेयर्स हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ए, इसमें देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और बनाते हैं। OCH3 यहाँ पे आया, ये पाई लगा हुआ है और सॉरी ये पाई यहाँ पर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा चुका है जिससे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर बी। और एक और तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक थर्ड स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो फिर से पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया और ये पाई इधर आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सी हमें दिया हुआ है एंड
as always we have to compare the stability of the resonating structures. तो आइए देखते हैं, पहले तो सबसे ज्यादा स्टेबल A हो जाएगा क्योंकि A इज नॉन आयनिक अनचार्ज है। B और C में देखिए सब कुछ सेम है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा A मोर देन B मोर देन C, राइट। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें दिया हुआ है NH2 एंड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, इसमें देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो इसमें हमको एक दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है NH2 प्लस डबल बॉन्ड CHNH2, ठीक है। चलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। दिस इज स्ट्रक्चर A एंड दिस इज स्ट्रक्चर B, दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर गिवन एंड वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो इसमें आंसर होगा A इक्वल्स टू B, ठीक है। रीजन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको खुद से रीजन सोचना है। सो इसी के साथ हमारा रूल्स फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होता है। कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं जो हमें स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में जिनकी जरूरत पड़ती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारे पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग योर चैनल एंड अगर आपने लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब जरूर करिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल।